जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी हमले के बाद आज सेना ने सुबह होते ही फिर से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकी हमले के दौरान 7 सैनिक शहीद हो गए। शहादत देने वालों में 2 अधिकारी और 5 जवान शामिल हैं। सेना की जवाबी कार्रवाई में भी 3 आतंकवादी मारे गए थे। आतंकी हमला सेना की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर के नजदीक आर्मी यूनिट पर हुआ। 2 ऑफिसर और 5 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अभी रात हो गई है, इसलिए हमने इस प्रकार कॉर्डन लगा रखा है, एकदम टाइट कॉर्डन, और सुबह जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। वहीं आतंकियों ने दूसरा हमला सांबा सेक्टर के चमलियाल इलाके में बीएसएफ के गश्ती दल पर किया। बीएसएफ ने यहां 3 आतंकियों को मार गिराया। पठानकोट हमले के करीब 10 महीने बाद सरकार ने माना है कि हमला 6 नहीं बल्कि 4 आतंकियों ने किया था। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने कहा कि 4 आतंकी रावी नदी के जरिए भारत में घुसे और एयरबेस पर हमला किया। अभी तक सरकार कह रही थी कि हमला 6 आतंकियों ने किया था। हमले के पहले ही दिन 4 आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन 2 आतंकियों की तलाश में 2 दिन तक ऑपरेशन चलाया गया। नोट बैन पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रह सकता है। वहीं कल लोकसभा में विपक्षी सांसदों के भारी शोर के बीच इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पास हो गया। इसके तहत काले धन का खुलासा करने पर बतौर टैक्स सरकार 50% रकम अपने पास रख लेगी, जबकि 25% 4 साल के लिए लॉक हो जाएगा। इसके पहले कल संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। सरकार ने कहा कि वो नोटबंदी पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग कर रहा है। संसद का वीडियो बनाने के मामले में लोकसभा की एक समिति आज लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को दोषी पाया है। भगवंत मान ने घर से संसद जाने तक का वीडियो बनाकर उसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। कई दलों ने इसके बाद आरोप लगाया था कि मान का ऐसा करना संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ है। कल मैं पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ और कमेटी ने मैंने बुलाया सी तो मैं अपना पक्ष पहले ही पेश कर चुके हैं। मैनू ये ओथ ਲਈ हुई है कि ਤੁਸੀਂ मीडिया बारे जिन्ना चਿਰ रिजल्ट अनाउंस नहीं ਹੁੰਦਾ कोई भी ਇਹਦਾ फैसला नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ बोल नहीं सकते। इस मामले की जांच के लिए लोकसभा ने एक समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद किरीट सोमैया हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों से उनका बैंक स्टेटमेंट मांगा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद और विधायक नोटबंदी वाले दिन यानी 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक का बैंक स्टेटमेंट 1 जनवरी तक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के पास जमा कराएं। प्रधानमंत्री जी का अपना दामन साफ है और उनको पता है कि मेरे मंत्री भी जो उन्होंने बनाए हैं उन पर भी उन्हें इतना विश्वास है कि उन्होंने कहा सब दीजिए, बिल्कुल दीजिए। हम सब लोगों को खुशी है, हम तैयार हैं साल भर पीछे का भी अपना अकाउंट देने के लिए और 1 साल आगे का भी अपना अकाउंट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस फैसले का कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। वहीं 31 जगहों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 2 बड़े कदम उठाए, एक सर्जिकल स्ट्राइक और इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन में लेने के लिए जो प्रयत्न किया है, तो वो भारत की जनता को एक डिसीजन पसंद आया है। गुजरात की जीत पर पीएम ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही ये भी कहा कि लोग भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैतृक संपत्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा पिता के खरीदे हुए घर पर बेटे का कोई कानूनी हक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि बेटा चाहे शादीशुदा हो या ना हो, उसे उस घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। एक दंपति ने अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करते हुए निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। पंजाब के नाभा में 6 कैदियों के फरार होने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में नाभा जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भीम सिंह और हेड वार्डन जगमीत शामिल है। इसके अलावा एक मिठाई दुकान के मालिक को भी पकड़ा गया है। तीनों आरोपियों पर आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है। क्रिकेटर युवराज सिंह आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। युवराज हेजल कीच के साथ चंडीगढ़ में शादी के फेरे लेंगे। शादी से पहले कल मेहंदी की रस्म के साथ संगीत सेरेमनी का भी आयोजन हुआ। युवराज ने सोशल मीडिया में अपने मेहंदी सेरेमनी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पीएम मोदी भी युवराज सिंह की शादी में शामिल हो सकते हैं। ब्राजील में फुटबॉल खिलाड़ियों की प्लेन क्रैश के बाद 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हादसे की वजह इलेक्ट्रिकल फेलियर को बताया है। ब्राजील के एक फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी को लेकर जा रहा प्लेन कोलंबिया में क्रैश हो गया। हादसे में 71 लोगों की मौत हो गई। क्रैश के वक्त प्लेन में चालक दल के 9 सदस्य समेत 77 लोग सवार थे। हादसे में 6 लोग जिंदा बच गए हैं।